हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर फरमान और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड एस्केप सीक्वेंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो हम पहले देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमारे पास एक तरीका होता है कंपाइलर को बताने का कि हम किस टाइप का डेटा एज ए इनपुट लेना चाह रहे हैं या उसको आउटपुट में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो है इंटीजर टाइप का भी डेटा होता है, कैरेक्टर टाइप का भी डेटा होता है, फ्लोट का भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, जैसे %सी हम कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, %d इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, %f फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं, %s स्ट्रिंग के लिए, %ld लॉन्ग के लिए और %lf डबल के लिए। अभी चलते हैं हम VS कोड में और हम वहाँ पर प्रोग्राम के थ्रू सीखते हैं कि इनका कैसे यूज़ किया जाता है। पहले हम जो है वो कैरेक्टर टाइप का देखते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया है कैरेक्टर नाम का और उसको हमने वैल्यू दी है एक कैरेक्टर, ठीक है, अल्फ़ाबेट का एक। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो है कैरेक्टर के लिए हम %c जो है वो यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसको हम कंट्रोल S करके सेव कर देंगे और अब हम यहाँ से इसको रन करेंगे। यहाँ पर देखें, इसका जो आउटपुट आ चुका है फॉर कैरेक्टर ए। ठीक है, ये कैरेक्टर था हमारा जो वेरिएबल और हमने उसका जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %c किया था यूज़। अभी हम अगर इंटीजर के लिए करें, इंट x इज इक्वल टू 10, इसको हम प्रिंट करें फॉर इंटीजर। इसके लिए हम %d यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी जो डेटा है वो इंटीजर टाइप की है। इसको कंट्रोल S करके सेव कर देंगे और यहाँ से रन कर देंगे। इसका भी आउटपुट आ चुका है फॉर इंटीजर 10, x की वैल्यू 10 थी और इसके लिए हमने जो है %d यूज़ किया था। अब जो है हम फ्लोट के लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 3 पॉइंट। ठीक है, और हम इसको भी प्रिंट करेंगे फॉर फ्लोट और उसके लिए हम %f जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं और ये इसका जो है वो वेरिएबल है नम। उसको कंट्रोल S करके सेव कर देंगे हम, यहाँ से रन करेंगे। इसका भी जो आप आउटपुट देख सकते हैं, ये था हमारा फ्लोट। अभी हम देखते हैं स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल फरमान। ठीक है, इसको हम प्रिंट करेंगे फॉर स्ट्रिंग और इसके लिए जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है s, %s लिखेंगे हम और नेम कंट्रोल S करके सेव कर देंगे और इसका भी आउटपुट आ चुका है हमारे पास स्ट्रिंग का। ये देखें, इनपुट था हमारा फरमान यहाँ पर और ये आउटपुट में भी फरमान आ चुका है। अब हम देखेंगे लॉन्ग टाइप का जो है एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर इज इक्वल टू। ठीक है, इंटीजर में जो है हम छोटा नंबर स्टोर कर सकते हैं और लॉन्ग में जो है हम कोई बड़ा नंबर सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट फॉर लॉन्ग और इसके लिए हम जो है वो स्पेसिफायर यूज़ करते हैं LD। ये देखें, इसका भी आउटपुट यहाँ पर आ चुका है
जो हमारा एक बड़ा नंबर था 23,352, वो भी यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ चुका है। ठीक है, ये थे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ये थर्ड पॉइंट है कि अच्छा, इसका एग्जांपल मैं आपको जो है पहले यहाँ कोड से समझाता हूँ, फिर ये आपको बात समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास ये जो फ्लोट है, इसमें जो है पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 4 चार नंबर हैं। अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हम सिर्फ हमारे पास दो नंबर आए, जैसे 3.45 लिखा है आउटपुट में, तो फिर हम कैसे करते हैं? तो फिर यहाँ पे हम जो है वो डेसिमल लगा के और जितने नंबर हमें चाहिए हम वो बता देते हैं। अगर हमें दो नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल 2। ये देखिए, पहले हमारे पास ये जो फ्लोट की वैल्यू आ रही थी 3.464563 आ रही थी। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया कि हमें पॉइंट के बाद सिर्फ दो नंबर चाहिए, तो इसने क्या किया, 6 जो है 5 को राउंड ऑफ करके यहाँ पे 6 कर दिया है, और डेसिमल के बाद सिर्फ हमें दो नंबर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे था कि अगर आपके पास जो है वो फ्लोट वैल्यू हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो बी जो है, बी डेसिमल पॉइंट्स, जो बी की जगह पे हम वैल्यू देते हैं वो हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये देखिए पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, फिर बी की वैल्यू जो हमने यहाँ कोड में दी है 2, तो यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास डेसिमल के बाद दो नंबर शो हो रहे हैं। अब समझते हैं कि ये ए क्या है। ए जो हमारे पास है वो कैरेक्टर के स्पेसिस होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर था जिसमें टोटल कैरेक्टर थे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर जो है हम यहाँ कोड में लिखते हैं 6.2f, तो हमारे पास ये सेम ही आउटपुट आएगा। यहाँ पर हमारे पास 6 कैरेक्टर थे, और ये जो है वो कैरेक्टर की स्पेस को डिफाइन करता है, ये 6 नंबर। मतलब आपके पास 6 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 6 स्पेसेस हैं। अगर हम इसको 6 से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल 10 स्पेसेस बना दें, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ खाली स्पेसेस आ जाएंगी। हम इसको रन करके देखते हैं। पहले ये देखें, ये जो 3 था ये 10 के बिल्कुल नीचे आ रहा था। अभी ये जो स्पेस है, ये देखें 1 2 3 4, इसके अंदर आई थिंक डॉट भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो हमने वो एक्स्ट्रा स्पेसेस इसको दी हैं। ठीक है, इसका जो मतलब था वो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है। इसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट इज अ वैल्यू और वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन द प्रोग्राम। अगर हमारे पास 34 2a 6.33, अगर यहाँ हमारे पास ये स्ट्रिंग है टेक क्विज 26, ये अगर हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है कि देर आर टू वेज टू डिफाइन कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास दो तरीके होते हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। पहला होता है कॉन्स्ट, कीवर्ड के थ्रू हम उसको डिफाइन करते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। अभी चलते हैं हम आईडी में और इसको सीखते हैं कि ये किस तरह होता है। हम यहाँ आईडी में आ चुके हैं, इसको हम जो है कट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है कांस्टेंट बनाते हैं, कॉन्स्ट इंट एक्स इज इक्वल टू 24, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स इज %d एक्स। कंट्रोल सेव, यहाँ से इसको हम रन कर देंगे। ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ चुका है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 24। ठीक है, अगर मैं जो है, अब ये जो हमारी एक्स की वैल्यू 24 है वो कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम में। अगर हम इसको करना चाहेंगे तो हमारे पास एरर आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये पहले ही कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो ये हमारे पास एरर देगा। वो हम इसको रन करके चेक करते हैं। ये देख हमारे पास एरर आ रही है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 30। इसका मतलब है कि हमने जो है वेरिएबल को पहले ही कांस्टेंट बनाया हुआ है, और कांस्टेंट को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम डिलीट करेंगे।
वापस इसको सेव करके और यहाँ से इसको रन कर देंगे। ये देखें वापस इसका जो है आउटपुट हमारे पास आ चुका है। दूसरा तरीका था हैश डिफाइन करने का, जो कि प्री प्रोसेसर के थ्रू हम करते हैं। हैश डिफाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.44, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहें इस %f लिखेंगे क्योंकि हमारे पास फ्लोट वैल्यू है। इसको सेव करके हम यहाँ से रन करेंगे। यहाँ पर देखें पाई की वैल्यू जो है हमारे पास 3.44 ये वाली आ चुकी है। अगर हम जो है हमने यहाँ पे पाई को कांस्टेंट बना लिए, सेम तरीके से अगर फिर भी हम जो है वो अगेन पाई को जो है चेंज करें उसकी वैल्यू को, तो हमारे पास एरर आएगी। देखते हैं, ये देखें हमारे पास एरर आ रही है, ठीक है, क्योंकि पाई पहले ही हमने उसको कांस्टेंट बना लिया था। तो कांस्टेंट को हम कभी भी ओवरराइट नहीं कर सकते। वापस उसको सेव करके यहाँ से रन कर देंगे। ये जो कांस्टेंट था हमारा उसको हमने जो है वापस डिस्प्ले कर दिया है आउटपुट में, ये हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। ये था दो तरीके कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, एक कांस्ट कीवर्ड के थ्रू और दूसरा हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के थ्रू। अब हम पढ़ते हैं एस्केप सीक्वेंस सी प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं। एस्केप सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, जिसमें जो है दो कैरेक्टर होते हैं बैकस्लैश और फिर कोई ना कोई हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है, जैसे एन फॉर न्यू लाइन और टी फॉर टैब, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि इट डज नॉट रिप्रेजेंट इटसेल्फ व्हेन यूज्ड इनसाइड स्ट्रिंग लिटरल और कैरेक्टर। जब भी हम इसको प्रोग्राम में डबल कोड के अंदर यूज़ करते हैं तो ये खुद वहाँ पे आउटपुट में शो नहीं होते। जो इनका फंक्शन होता है, जैसे हमने बैक स्लैश एन लगाया हुआ है तो न्यू लाइन हो जाती है, अगर हमने बैक स्लैश टी लगाया हुआ है तो वो जो है टैब हो जाता है, हमारे पास स्पेस आ जाता है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विथ बैक स्लैश। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले ही बताया बैक स्लैश एन जो है न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम चलते हैं कोड में और इसके बारे में सीखते हैं। इसको हम वापस यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज, ये इंटीजर है तो हम यहाँ पे %d कर देंगे और वेरिएबल हमारा जो है वो x है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने परसेंट, अच्छा इसको अभी मैं नहीं लगाता ताकि आपको फ़र्क समझ में आ जाए। दूसरी लाइन हम लिखते हैं %f द वैल्यू ऑफ y इज %d y, और यहाँ पे हम एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं इंट y इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं और यहाँ से हम इसको रन करते हैं। अभी इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारे पास आ चुका है। जो x की वैल्यू 5 थी उसमें हमने लिखा था द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। तो ये देखें द वैल्यू ऑफ x इज 5 हमारे पास आ चुके हैं, और दूसरी प्रिंट लाइन में हमारे पास थी द वैल्यू ऑफ y इज जो कि 10 थी। ये दो अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे पास आउटपुट में जो है एक ही लाइन पे शो हो रही है। इस वजह से हम जो है वो स्पेस सीक्वेंस यूज़ करते हैं ताकि हम इसको न्यू लाइन पे कर सकें, और उसके लिए हम बैक स्लैश एन यूज़ करेंगे। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग लाइन पे हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगी। इसको हम रन करते हैं। ये देखें बैक स्लैश एन लगाने से हमारे जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइन पे शो हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम जब बैक स्लैश टी लगाएं
टैब के लिए, तो जो हमारा थर्ड आउटपुट होगा %d a। फॉर एग्जांपल हम एक और भी वेरिएबल बनाते हैं, a इज इक्वल टू 34। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये इस लाइन के बाद जो दूसरी वाली जो लाइन थी, जो y का आउटपुट था, वो दूसरी लाइन पे आ रहा था। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको \n की जगह पे हमने \t लगा दिया है, तो इसके बीच में जो है वो टैब जितना फर्क होगा। ठीक है, हम रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए, हमने दूसरी प्रिंट जो है लाइन में %t लिखा था, तो जैसे ही ये लाइन यहाँ तक ख़त्म हो गई, उसके बाद जो है इसने एक टैब जितना स्पेस दे दिया, और उसके बाद जो है इस थर्ड लाइन को डिस्प्ले कर दिया आउटपुट कंसोल में। ठीक है, अभी हम चलते हैं, कुछ और भी हमारे पास स्पेस सीक्वेंस हैं। ये देखें, ये एक लिस्ट है हमारे पास स्पेस सीक्वेंस की, जो कि सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। ये \a है, ये जो है विंडोज़ के जो है बीप के लिए यूज़ किया जाता है। ये \b है बैक स्पेस के लिए, \f है, और हमने जो ये \n न्यू लाइन के लिए देखा, \t टैब के लिए देखा है। अगर हमें वर्टिकल टैब के लिए चाहिए तो हम \v यूज़ करते हैं। अगर हमें सिंगल कोड या डबल कोड के लिए चाहिए तो हम बैकस्लैश जो है डबल कोड लगाएंगे। इसका एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमने जो है इस आउटपुट को जो है बैकस्लैश में देखना है डबल कोड में, फॉर एग्जांपल, तो हम इस तरह करेंगे इसको, बैकस्लैश, और यहाँ से भी हम बैकस्लैश डबल कोड लगा देंगे। कंट्रोल से यहाँ से रन कर देंगे इसको। जैसे ही हमने इस स्टेटमेंट में बैकस्लैश डबल कोड लगाया स्टार्ट में और एंड में, तो हमारा जो ये थर्ड स्टेटमेंट थी, थर्ड लाइन, द वैल्यू ऑफ a इज़ 34, वो देखें डबल कोड में आ चुकी है। और इसमें हमने कोई भी इस तरह की डबल कोड नहीं लगाई थी, तो ये जो आउटपुट है इस पर कोई भी डबल कोड हमारे पास शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये कुछ हमारे पास स्केप सीक्वेंस है, आप इनको देख लें। आप जो है बिगनर के लिए जो मैंने आपको बताई है, ये आपको \a का पता होना चाहिए, \b का, \n का, \t का, और इनका जो है सिंगल कोड और डबल कोड का। आपको इस वीडियो में जो है कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो।